एक ओर जहां नन्ही ड्वार्फ पफर फिश गहरे पानी में अपनी अटखेलियों का जादू बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर गुरुत्वाकर्षण को ही चकमा दे देता है। ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इस प्राचीन भूमि की संस्कृति, इतिहास और पारिस्थितिकी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये तमिलनाडु का गौरवशाली राज्य पशु है, लेकिन आज इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में गिना जाता है। केरल का इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इनकी सबसे बड़ी आबादी का घर है। नीलगिरी तहर का मुख्य निवास स्थान केरल और तमिलनाडु की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद घास के मैदान और चट्टानें हैं। वे इन कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए ही बने हैं। इनके शरीर पर छोटे और खुरदुरे बाल होते हैं। नर तहर मादाओं की तुलना में बड़े और गहरे रंग के होते हैं। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, लेकिन नर के सींग ज्यादा बड़े और मोटे होते हैं। ये जानवर अद्भुत पर्वतारोही है। लगभग 80 से 90 डिग्री की खड़ी और सीधी चट्टानों पर भी ये आसानी से चढ़ और दौड़ सकते हैं। इनके खुरों के बीच एक विशेष प्रकार का गद्देदार हिस्सा होता है जो इन्हें चिकनी चट्टानों पर भी मजबूत पकड़ देता है। जब नर तहर पूरी तरह से वयस्क हो जाता है तो उसकी पीठ और कमर के पास हल्के भूरे या सफेद रंग का एक निशान उभर आता है जो एक काठी जैसा दिखता है। इसी कारण से वयस्क नरों को अक्सर सैंडल बैक कहकर पुकारा जाता है। ये पूरी तरह से एक शाकाहारी जानवर है। इसका मुख्य भोजन विभिन्न प्रकार की घास, छोटी झाड़ियां और पत्तियां हैं। नीलगिरी तहर अक्सर झुंड में रहते हैं, जो इनकी सुरक्षा का एक प्रमुख तरीका है। जब पूरा झुंड पहाड़ पर चल रहा होता है तो उनका एक सदस्य, आमतौर पर एक मादा, किसी ऊंची चट्टान पर प्रहरी के रूप में खड़ी रहती है। जैसे ही उसे चीते या जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों का अंदेशा होता है, वो एक विशेष प्रकार की सीटी जैसी आवाज निकालकर पूरे झुंड को सावधान कर देती है। और वे तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगते हैं। नीलगिरी तहर का उल्लेख 2000 साल से भी ज्यादा पुराने प्राचीन तमिल संगम साहित्य में मिलता है। प्रसिद्ध महाकाव्यों में इस पहाड़ी बकरी और इसके निवास स्थान का सुंदर वर्णन किया गया है। स्थानीय तमिल भाषा में नीलगिरी तहर को वरायाड्डू कहा जाता है। पश्चिमी घाट में रहने वाले स्थानीय आदिवासी समुदायों के जीवन में तहर का विशेष स्थान है। मुथुवन जनजाति के बुजुर्गों की लोक कथाओं के अनुसार घने कोहरे और तूफान के समय चरवाहे अक्सर सुरक्षित रास्तों को खोजने के लिए नीलगिरी तहर के पैरों के निशानों का ही पीछा किया करते थे, जो हजारों सालों से इंसान और इस जीव के सांस्कृतिक संबंध को दर्शाते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शिकार और जंगली जानवरों ने इनकी आबादी पर गहरा असर डाला है, लेकिन इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है।
और हर साल 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये उन समर्पित प्रयासों का सम्मान है जो इस असाधारण जीव को इन धुंधली पहाड़ियों में हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं।